नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल बुधवार 9 जून को भोपाल के मिलन रेस्टोरेंट के समीप एमपी नगर व्यापारी संगठन के तत्वाधान में वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। व्यापारी संघ के उपाध्यक्ष आशीष पांडे ने खबर समय जगत से चर्चा कर बताया कि सारे व्यापारी अपने कर्मचारियों के साथ वैक्सीनेशन करवा रहे हैं ताकि जब व्यापार व्यवसाय शुरू हो तो कोरोना वायरस से ग्राहकों और व्यापारियों, उनके कर्मचारियों और उनके परिजनों को सुरक्षा मिल सके। कोरोना के कारण जानमाल का जो नुकसान होता है उसमें कमी आएगी तथा फिर से लॉकडाउन लगाने की स्थिति का सामना न करना पड़े, क्योंकि इससे व्यापारियों, उनसे जुड़े कर्मचारियों और सरकार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है तथा उपभोक्ता भी परेशान होते हैं। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर जो प्रशासनिक अधिकारी और व्यापारी उपस्थित रहे उनमें स्थानीय एसडीएम तथा राजहंस ग्रुप के डायरेक्टर अमित जैन और व्यापारी संघ के उपाध्यक्ष आशीष पांडे के नाम विशेष हैं। ये जो सर वैक्सीनेशन का चल रहा है, आपने इसके पूर्व में परसों ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के द्वारा देखा गया जी, क्योंकि जिसमें आप खुद अध्यक्ष भी यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं, तो वो भी सर आपने सक्सेसफुली किया लगभग। अभी भी आज सर ये व्यापारी संघ के द्वारा क्या जितने भी ये किराना और यहाँ पे जितनी शॉप है एमपी नगर जोन 1 जोन 2 में, तो क्या यहाँ सभी उनके पूरे स्टाफ को भी लगाया जाएगा? जी नमस्कार, मैं आशीष पांडे एमपी नगर व्यापारी महासंघ का उपाध्यक्ष हूँ और एमपी नगर में ये हमने 4 स्थानों पर कैंप करा है और ये जो मेन रोड पे कैंप करने का उद्देश्य था कि आज भी जैसे शॉप्स हैं वो 100% ओपन नहीं हुई हैं और मार्केट कल खुलेगा, तो बावजूद इसके हमें ऐसी उम्मीद है कि एमपी नगर में 1000 वैक्सीनेशन हो जाएंगे, जो कि एक रिकॉर्ड रहेगा। इसलिए कि आज हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और हर एक नागरिक, हर एक शॉपकीपर और शॉप के कर्मचारी इस चीज़ को लेकर जागरूक हो गए कि वैक्सीनेशन लगाना हमारे हित में है। मैं जो प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और उनकी प्रशंसा करूंगा। कलेक्टर महोदय, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार एंड द एंटायर स्टाफ, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत मेहनत से काम किया है और दे आर वर्किंग विद अ गोल। उनका गोल ये है कि भोपाल को कैसे भी 100% वैक्सीनेट करवा दिया जाए और ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। और लॉन्ग टर्म में जो ऐसी उम्मीद और कयासें लगाई जा रही हैं कि 3rd वेव आ सकती है, तो 3rd वेव ना आए और फिर इसके बाद लॉकडाउन ना हो, जिससे कि अनुमानित आर्थिक घाटा इतना होगा कि बहुत से बिजनेस और शॉप बंद हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसको देखते हुए मेरी भोपाल के नागरिकों से भी अपील है कि गवर्नमेंट अपनी जो मेहनत कर रही है आपके ओर पहुंचने की, तो उनके साथ आप कोऑपरेट करें और अपने आप को पूर्ण रूप से वैक्सीनेट करें। देखिए, अभी भी पुराने भोपाल के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग जागरूक नहीं हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अभी भी नहीं हुआ। अभी कल परसों हमने देखा था कि आज़ाद मार्केट और जुमेराती की जो खबरें आई थी, इतना ट्रैफिक जाम हो रहा था, पब्लिक वहाँ पर भी नहीं मान रही है। वैक्सीनेशन के नाम पे अभी भी लोगों में तरह तरह की भ्रांतियाँ हैं कि लगाने से क्या होगा, मतलब। और हमने ये देखा अदर राज्य हैं, दिल्ली वगैरह सभी सारे प्रदेशों का दिखाया जहाँ वैक्सीनेशन खराब कर दी गई। मध्य प्रदेश में क्या लगता है आपको कि लोगों ने जो जागरूकता फैलाई है, तो इस जागरूकता पे क्या परसेंटेज के लेवल पर आया है? आपसे जैसे मेरे परसों भी चर्चा हुई थी, तो मैंने ये चीज़ बनाई थी कि सरकार को हमने ब्लेम किया सेकेंड वेव के लिए। सेकेंड वेव के लिए 90% जिम्मेदार हम ही हैं। अगर हम अपना आचरण नहीं बदलेंगे, कोविड नॉर्म्स के तहत काम नहीं करेंगे, नहीं रहेंगे, तो 3rd वेव भी आएगी। और संक्रमण को कैसे दूर कर सकते हैं? ये वायरस तो मानने वाला नहीं है। संक्रमण दूर ऐसे हो सकता है जब हम वायरस के फैलने का जो स्रोत है उसको ब्रेक करते हैं, जो चेन है उसको ब्रेक करें। और उसको ब्रेक करने के लिए कोविड जो नॉर्म्स हैं उसको हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। जागरूकता के लिए मैं ये कहूँगा, मीडिया, कॉलर टोन, सरकार, अखबार, हर सोर्स से भरपूर कोशिश हो चुकी है। अब एक आम नागरिक को अपनी मानसिकता को चेंज करना है, उसको ये रियलाइज करना है कि कोविड की 3rd वेव ना आए। इसके लिए हम कोविड नॉर्म्स को फॉलो करें और वैक्सीनेट कराएं। वैक्सीनेशन का जो भ्रम फैला हुआ है कुछ एरियाज में और गांव में कि इससे नपुंसक हो जाते हैं या इससे आगे जाके कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, ये भ्रम ही है। क्योंकि इतने बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने
ये वैक्सीन बनाए हैं, बहुत लोगों ने ले लिए हैं, 6 महीने भी हो गए हैं, 5 महीने भी हो गए, किसी को कुछ नहीं हुआ। और ये भी चीज़ देखने में आई है कि वैक्सीनेशन लेने के बाद अगर आपको कोविड हुआ है तो वो इतना सीवियर नहीं हुआ है, जानलेवा नहीं हुआ है। तो फिर से मेरी सारे नागरिकों से रिक्वेस्ट है कि आप वैक्सीन लगाएं। लोगों ने जो एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या जो अफवाह फैलाई हुई है उसमें ना फंसे। जैसे दूसरी लहर की हम बात करते हैं, दूसरी लहर जो थी सुनामी थी, उसमें अधिकांश जो है लोगों की मृत्यु हुई। अब जो तीसरी लहर की हम अगर बात करें तो वैक्सीनेशन से एक फायदा तो ये जरूर होगा कि देखिए कोविड होगा, कुछ लोग अगर हुआ अभी तो वो एक नॉर्मल तरीके से होकर के निकल जाएगा, जान माल का नुकसान जो है वो कम होगा। और जो हम देख रहे हैं कि बार बार जो होता है लॉकडाउन लगाने से सरकार को जो राजस्व की हानि होती है, साथ साथ जन समुदाय को जिनको रोजगार छिन जाते हैं, कुछ लोगों के साथ में दिक्कत है कि सब कुछ राशन ही नहीं होता है, और भी चीज़ें परिवार की जिम्मेदारी है कृषक के लिए, सभी के लिए। तो कहीं ना कहीं आपके मार्गदर्शन से मैं मानता हूँ कि लगभग अधिकांश लोग यहाँ इस शिविर में लाभान्वित होंगे। ये शिविर कितने दिन तक चलेगा अभी? ये शिविर जो है 4 स्थानों पे ये 1 दिन का शिविर था, लेकिन हम लोगों ने, व्यापारी लोगों ने एमपी नगर में एक प्लेस जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को 1 हफ्ते के लिए अलॉट कर दी है। वहाँ पर हम 1 हफ्ते तक सवेरे 10 बजे से लेकर 8 बजे तक वैक्सीनेशन चलाएंगे। और हमारी पहल ये होगी कि जितनी इम्पोर्टेंट शॉप्स हैं वहाँ पर हम स्टिकर लगा देंगे कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ को और जो वहाँ पे ग्राहक आए हैं वो देख के ऑब्जर्व करके उस प्लेस में जाके अगर वैक्सीनेट नहीं है तो उसका इस्तेमाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष पांडे साहब, आपका समय जगत के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम नहीं बदलेंगे, कोविड नॉर्म्स के तहत काम नहीं करेंगे, नहीं रहेंगे तो थर्ड वेव भी आएगी। और संक्रमण को कैसे दूर कर सकते हैं? ये वायरस को मारने वाला नहीं है। संक्रमण दूर ऐसे हो सकता है जब हम वायरस के फैलने का जो स्रोत है उसको ब्रेक करते हैं, जो चेन है उसको ब्रेक करें। और उसको ब्रेक करने के लिए कोविड जो नॉर्म्स हैं उसको हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। जागरूकता के लिए मैं ये कहूँगा, मीडिया, कॉलर टोन, सरकार, अखबार, हर सोर्स से भरपूर कोशिश हो चुकी है। अब एक आम नागरिक को अपनी मानसिकता को चेंज करना है, उसको ये रियलाइज करना है कि कोविड की थर्ड वेव ना आए। इसके लिए हम कोविड नॉर्म्स को फॉलो करें और वैक्सीनेट कराएं। वैक्सीनेशन का जो भ्रम फैला हुआ है कुछ एरियाज में और गांव में कि इससे नपुंसक हो जाते हैं या इससे आगे जाके कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, ये भ्रम ही है। क्योंकि इतने बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने ये वैक्सीन बनाए हैं, बहुत लोगों ने ले लिए हैं, 6 महीने भी हो गए हैं, 5 महीने भी हो गए, किसी को कुछ नहीं हुआ। और ये भी चीज़ देखने में आई है कि वैक्सीनेशन लेने के बाद अगर आपको कोविड हुआ है तो वो इतना सीवियर नहीं हुआ है, जानलेवा नहीं हुआ है। तो फिर से मेरी सारे नागरिकों से रिक्वेस्ट है कि आप वैक्सीन लगाएं। लोगों ने जो एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या जो अफवाह फैलाई हुई है उसमें ना फंसे। जैसे दूसरी लहर की हम बात करते हैं, दूसरी लहर जो थी सुनामी थी, उसमें अधिकांश जो है लोगों की मृत्यु हुई। अब जो तीसरी लहर की हम अगर बात करें तो वैक्सीनेशन से एक फायदा तो ये जरूर होगा कि देखिए कोविड होगा, कुछ लोग अगर हुआ अभी तो वो एक नॉर्मल तरीके से होकर के निकल जाएगा, जान माल का नुकसान जो है वो कम होगा। और जो हम देख रहे हैं कि बार बार जो होता है लॉकडाउन लगाने से सरकार को जो राजस्व की हानि होती है, साथ साथ जन समुदाय को जिनको रोजगार छिन जाते हैं, कुछ लोगों के साथ में दिक्कत है कि सब कुछ राशन ही नहीं होता है, और भी चीज़ें परिवार की जिम्मेदारी है कृषक के लिए, सभी के लिए। तो कहीं ना कहीं आपके मार्गदर्शन से मैं मानता हूँ कि लगभग अधिकांश लोग यहाँ इस शिविर में लाभान्वित होंगे। ये शिविर कितने दिन तक चलेगा अभी? ये शिविर जो है 4 स्थानों पे ये 1 दिन का शिविर था, लेकिन हम लोगों ने, व्यापारी लोगों ने एमपी नगर में एक प्लेस जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को 1 हफ्ते के लिए अलॉट कर दी है। वहाँ पर हम 1 हफ्ते तक सवेरे 10 बजे से लेकर 8 बजे तक वैक्सीनेशन चलाएंगे। और हमारी पहल ये होगी कि जितनी इम्पोर्टेंट शॉप्स हैं वहाँ पर हम स्टिकर लगा देंगे कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ को और जो वहाँ पे ग्राहक आए हैं वो देख के ऑब्जर्व करके उस प्लेस। खबर समय जगत के लिए भोपाल से सुरेंद्र सोनी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.